चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पट्टेदार आचार्य प्रभा श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब SS जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, आपके पास कितना भी हो फिर भी आप कहते हैं कि कुछ कमी है। जो कमी है उसका नाम है लोभ। मिलने की इच्छा से अधिक पाने की तृष्णा और जो मिलने पर भी संतुष्ट नहीं, वो नहीं मिलने का रोना, उसको लोभ कहते हैं। लोभ से मोक्ष नहीं मोह मिलता है, लोभ से संबंध नहीं सौदे होते हैं। बंधु, 4 कषाय के अंदर लोभ भी एक कषाय है जो पाप का बाप कहा जाता है। लोभ जो है सभी पापों का मूल है। बंधुओं, एक बार राज दरबार के अंदर राजा ने सभी विद्वानों को प्रश्न पूछा कि पाप का बाप कौन है। सभी विद्वान अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं होता है। तो राजा ने एक विद्वान जो पंडित था उसको भी सवाल पूछा, तब वहाँ पर भी वो सही से जवाब नहीं दे रहा था। राजा ने उसको 3 दिन का समय दिया और कहा कि 3 दिन में समय देता हूँ, 3 दिन के अंदर अगर तुम जवाब दे दोगे तो ठीक है, वरना तुम्हारा धन है वो सब पूरा ले लिया जाएगा और राज्य अधिकार भी तुमसे छीन लिया जाएगा। अब वहाँ ब्राह्मण लौटता है अपने घर की तरफ। चिंता उसको सताती है। वो सोचता है कि पाप का बाप क्या हो सकता है। उसने सारे ग्रंथ को खोज लिया, सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी उसको उसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। बंधुओं, ऐसे करते करते 1 दिन 2 दिन पूरे हो चुके थे और अब तीसरा दिन, एक ही दिन बाकी था। और वह सोचते सोचते वहाँ पंडित एक बगीचे में जाकर वृक्ष के नीचे बैठता है, चिंतित रहता है और इस चिंतन के अंदर वहाँ सोचता रहता है कि क्या हो सकता है। उस बगीचे के अंदर नगर की वेश्या वहाँ पर आती है और ब्राह्मण को चिंतित देखकर वहाँ पूछती है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर इस अवस्था में क्यों बैठे हो, क्या बात सता रही है, चेहरे से तो लग रहा है कि तुम घोर चिंता में पड़े हो। तब वहाँ ब्राह्मण जब सिर उठाकर देखता है तो वहाँ पर वो वेश्या रहती है। तो उस वेश्या को कहा कि तुम दूर हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो छाया है वो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर देती है, इसलिए तुम दूर हट जाओ। वहाँ वेश्या दूर हटती है और पूछा, अब बता दो तुम्हारे मन में कौन सी बात सता रही है, तुम क्या खोज कर रहे हो। उस समय ब्राह्मण ने कहा कि राजा ने सवाल पूछा, पाप का बाप कौन है। बंधुओं, वहाँ वेश्या कहती है, इस सवाल का जवाब मेरे पास है। ब्राह्मण ने कहा, तो बोलो। वेश्या कहती है कि ऐसे नहीं, मेरे घर चलोगे तो ही मैं बता सकती हूँ। ब्राह्मण कहता है, मैं घर नहीं चलूँगा, हम तो वेश्या के घर से नीचे भी नहीं जाते हैं। इतना ब्राह्मण का स्थान ऊंचा होता तो मैं घर कैसे चलूँ, मैं घर नहीं चल सकता। अगर सोना गंदगी में पड़ती है फिर भी उसको उठा लेना चाहिए। अगर नीच आदमी से भी हित की बात अगर मिलती है तो ले लेना चाहिए। और फूल कांटों के पास अगर फूल रहता है, उसकी सुहास, उसकी सुगंध मिल रही है, वो सुगंध ले लेनी चाहिए। तो वहाँ वेश्या भी कहती है कि ज्ञान की बात तुम्हें मिलेगी, तुम घर चलो, लेकिन ब्राह्मण मना कर देता है। तो वहाँ वेश्या ने उसके चरणों में सोने के मोहरे रख देती है और कहती है कि अब तो तुम घर पे चलो। वहाँ ब्राह्मण
वेश्या के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो घर गया। ब्राह्मण ने कहा कि सारे दरवाज़ा बंद कर दो, कोई देख लेगा वेश्या के घर पे ब्राह्मण तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वो जैसे ही वेश्या ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इधर कोई नहीं आता है और काफ़ी समय से तुम चिंतित हो, भूखे भी होंगे, एक बार भोजन कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगी। वह ब्राह्मण कहता है कि मैं भोजन नहीं करूंगा, अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन वेश्या कुछ और सोने की मोहरें देती है कि तुम भोजन कर लो। अब भोजन करने के लिए भोजन को पकाना पड़ेगा, भोजन को तैयार करना पड़ेगा। तो वह वेश्या कहती है कि वो भी मैं बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। अब जैसे वो वेश्या क्या करती है, भोजन पका देती है, तैयार कर देती है। वह ब्राह्मण को कहा तुम भोजन ग्रहण कर लो, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ब्राह्मण मना करता है और थोड़े सोने की मोहरें धर देती है। वहाँ ब्राह्मण तैयार हो जाता है वेश्या के हाथ से भोजन करने के लिए। और जैसे ही वेश्या ने मुख के पास एक कवल आहार लेकर आती है और उस ब्राह्मण को जोर से तमाचा मार देती है। ब्राह्मण सोचने लग गया, क्या बात है, भोजन को खाने के लिए उसने मुझे आग्रह किया था, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया, तो तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तब वेश्या कहती है इसी में ही तुम्हारा उत्तर है। ब्राह्मण को समझ में नहीं आया आखिर में बात क्या है। तब वेश्या कहती है एक ब्राह्मण उच्च कुल के अंदर वेश्या के बर्तन में खाना पकाया और उसको खाने के लिए भी तैयार हो गया है। किसके कारण से? वो सोने की मोहरे के कारण से। ये पाप का बाप क्या है? ये लोभ है। और ये पंडित को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि मैंने अनर्थ कर दिया, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं करते, लेकिन इस लोभ में वशीभूत होकर मैंने अनर्थ कर दिया है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि पाप का बाप लोभ होता है, पाप की जड़, पाप का मूल लोभ है। बंधुओं, क्रोध प्रीति को नाश करता है, मान अहंकार आता है तो वह विनय को नाश करता है, और जो माया है वह मित्रता को नाश करता है। और जो लोभ बताया है, लोभ मनुष्य के सभी गुणों को नाश करता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो लोभ है ये भी क्या है? कषाय है, आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाला है। आचारंग सूत्र के अंदर कहा गया है कि वहाँ लोभी मनुष्य धन के चक्कर में पड़कर चिंतित होता है, वहाँ भीतर से तड़पता है और चित्त व्याकुल हो जाता है। ये धन के पीछे व्यक्ति भागता है, धन मिलने के बाद भी वह चिंतित रहता है और ज़्यादा संग्रह करने की उसकी इच्छा बढ़ती है। बंधुओं, ये जो लोभ है, ये लोभ आसक्ति के कारण से लोभ की इच्छा बढ़ती है। वहाँ माया के कारण से आसक्ति, राग के कारण से, तृष्णा के कारण से मन के अंदर लोभ बढ़ता है। जैसे जैसे लाभ की अभिवृद्धि होती है तो व्यक्ति के अंदर लोभ बढ़ता है। बंधुओं, एक व्यक्ति के जेब में 90 रुपये रहता है, उसको 90 रुपये की संतुष्टि नहीं, लेकिन जो 100 रुपये के अंदर 10 रुपये की कमी हो रही है, उसको वो 10 रुपये नज़र आएंगे, लेकिन 90 रुपये की वह संतुष्टि नहीं रहता है। एक व्यक्ति उम्र जैसे जैसे बीतता गया, वहाँ पर शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो गया था। उसके 4 पुत्र होते हैं और वहाँ पर पिताजी को ठीक होने के लिए पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाया। अब वो डॉक्टर आ गए थे, चेकअप सारा कर दिया। वो बूढ़ा आदमी ने देखा कि 4 बेटे हैं और वहाँ पर चारों बेटे को रूम के बाहर भेज दिया। बंधुओं, वहाँ डॉक्टर से बात की और डॉक्टर को पूछा अगर मेरा इलाज होगा तो उसके लिए कितना खर्चा हो सकता है। डॉक्टर ने कहा 10,000 का खर्चा हो सकता है। डॉक्टर को बाहर भेजा
और पुत्र को अंदर बुलाया, पूछा कि अगर मेरा अंतिम संस्कार होगा उसके लिए कितना खर्चा होगा। बंधुओं, वहाँ बेटों ने कहा 1000 का खर्चा होगा। अब वहाँ व्यक्ति ने सोचा कि अगर इलाज कराऊंगा तो 10,000 का खर्चा होगा और अंतिम संस्कार होंगे तो 1000 का ही खर्चा होगा, तो क्यों मैं 9,000 का नुकसान करूं। बंधुओं, इलाज करने के लिए मना कर देता है और डॉक्टर को वापस भेज दिया। अब चारों पुत्र आते हैं। पिताजी की हालत को देखकर पिताजी को कहा, आप ईश्वर का नाम लो, अंतिम समय है मृत्यु का। तब वहाँ पिताजी को याद आया और उसने कहा कि आप ईश्वर, एक जो पड़ोसी में ईश्वर का नाम एक आदमी है, इसे कुछ पैसे दिए हुए थे तो वो सारे पैसे ले लेना। दूसरा बेटा ने कहा, कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, आप चिंता मत करो, आप भगवान का नाम लो। तो वहाँ पिताजी ने कहा, भगवान दास मेरा पुराना मित्र है, उसको 1 लाख रुपए दिए हुए हैं, तो उससे ब्याज सहित पूरा पैसे ले लेना। तीसरा बेटा ने सोचा, पिताजी अंतिम समय के अंदर मृत्यु शैया के ऊपर सोए हुए हैं, फिर भी उनको धन की लालसा पड़ी है, धन नहीं छूट रहा है। और वहाँ पर जैसे जैसे उनको एक एक नाम याद दिलाते हैं, पिताजी को तो वो धन की लालसा मिट नहीं रही थी। बेटे ने सोचा कि पिताजी तो धन के मोह में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अंतिम समय के अंदर भी जो भगवान की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर धन की लालसा मिटती नहीं है। वो लोभ के कारण से पाने की और इच्छा रहती है। अगर एक व्यक्ति को अगर उसकी जो चाहना रहेगी उस चाह के अनुरूप वो प्राप्त भी कर लेगा, फिर भी मन के अंदर रहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, और कुछ पाने की इच्छा बढ़ जाती है। और अगर वो भी पा लेता है, वहाँ और एक कदम आगे बढ़ाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि भीतर के अंदर अगर संतुष्टि आ जाती है, संतोष की भावना आ जाती है, तो वहाँ पर एक मर्यादा बन जाती है कि जो मुझे मिला है मैं उसी में खुश हूँ, उसी में संतुष्ट हूँ। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो लोभ है, ये लोभ इहलोक और परलोक दोनों में भी वहाँ भयभीत रहता है। बंधुओं, इस लोभ के कारण से पाप भी बढ़ जाता है, हिंसा भी कर लेता है, सारा मायाचार का सेवन भी कर लेता है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा, बिल्ली चूहे को मारने में पाप नहीं मानता है, बिल्ली चूहे को मारना में पाप नहीं मानता है, वहाँ नेवला सर्प को मारने में पाप नहीं मानता है, और सिंह हिरण को मारने में पाप नहीं मानता। ठीक उसी प्रकार जो लोभी व्यक्ति होता है वह धन को संग्रह करने में वो पाप नहीं मानता है, वह धन को संग्रह करता रहता है। बंधुओं, चाहे कितना भी धन मिल जाए फिर भी वो संग्रह करने की उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है, छूटती नहीं है। जिस तरह से ममन सेठ का उदाहरण आता है, ममन सेठ किसी चीज की कमी नहीं थी, धनाढ्य था, संपन्न था, एक झोपड़ी, लेकिन उसके अंदर 7 महल उसके थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो संपत्ति को बेचकर एक बैल बनाता है स्वर्ण से। वो बनाने के बाद भी सिर्फ एक से कुछ नहीं होगा, साथ में एक और चाहिए, 2 बैलों की जोड़ी होगी तो कितना अच्छा रहेगा। ये सोचकर वहाँ पर धन को एकत्रित करता है। तेज बारिश होती है और इस बारिश तूफान के अंदर भी जाकर लकड़ी को बीनता है और उससे जो पैसे आते वहाँ बैल बनाने के लिए तत्पर रहता है। बंधुओं, रानी चेलना और उसके पति राजा श्रेणिक ने जब देखा ऐसी अवस्था के अंदर ममन सेठ को बुलाया और पूछा, ऐसी दरिद्रता आ गई जो तुम इस बारिश के अंदर भी ऐसे कार्य कर रहे हो। उस समय ममन सेठ कहता है कि मेरी इच्छा है कि एक बैल बन चुका, लेकिन एक और बैल बनाना है। तब वहाँ राजा रानी को अपने उस झोपड़ी में लेकर जाता है। राजा ने कहा कि तुम्हें जितना धन चाहिए उतना मैं दे देता हूँ, लेकिन तुम इस तरह से तकलीफ
मत उठाओ। तब वह ममन सेठ कहता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी तमन्ना है कि एक बैल की जोड़ी बनाना, उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब वह राजा रानी को दोनों को लेकर ममन सेठ उस झोपड़ी में जाता है। राजा ने देखा कि इतनी छोटी सी झोपड़ी, लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश होते हैं वो 7 मंजिल का महल, उसको देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना बड़ा महल होते हुए भी ऐसा कार्य, और जैसे अंदर देखा वो बैल जो स्वर्ण रत्न माणिक्य से बना हुआ, उसको देखकर आश्चर्य हो जाता है। राजा ने देखा कि इसकी दारिद्रता यानी धन के प्रति जो लालसा, वो जो भावना है, इसको मैं दूर नहीं कर सकता हूँ। तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो लालसा थी कि एक और बैल की जोड़ी बनाना। बंधुओं, ऐसा जो धन संग्रह करने वाला व्यक्ति होता, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। लोभ के 4 श्रेणी बताई है। जो पहला होता है किरमिची रंग के समान। बंधुओं, यहाँ लोभ को रंग की उपमा इसलिए दी गई क्योंकि जो क्रोध और मान है वह द्वेष की प्रधानता है, लेकिन जो माया और लोभ है वहाँ पर राग की मुख्यता है। आपको पहले ही बताया कि लोभ की उत्पन्न राग के कारण से, आसक्ति के कारण से होता है, तो इसलिए यहाँ पर रंग की उपमा दी गई है। पहला जो लोभ की श्रेणी आता वह किरमिची रंग के समान है। किरमिची रंग ऐसा रंग होता है, जो कपड़ा किरमिची का होता है उसको आप धो दोगे फिर भी उसका कलर मिटता नहीं, वह फीका भी नहीं होता है। ऐसा जो व्यक्ति लोभ वृत्ति होता है, उसको चाहे कितना भी उपदेश दे दो, वहाँ पर लोभ वृत्ति जाती नहीं है और उसका लोभ दिनों दिन बढ़ता ही रहता है। बंधुओं, एक जो किरमिची रंग इतना पक्का होता है, वैसे ही वह लोभी व्यक्ति भी इतना पक्का होता, वह संग्रह करने में ही उसको अच्छा लगता है और चाहे कितना भी उपदेश दे दो फिर भी वहाँ कम नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार एक किरमिची रंग अनंतानुबंधी लोभ बताया, जिसकी गति नरक गति बताई है। दूसरा आता है करदम रंग के वस्त्र के समान। करदम मैंने जो कीचड़ बताया है, जिस तरह से कपड़े के ऊपर कीचड़ लग जाता है, अगर वो थोड़ा सा लग जाएगा तो आप किसी डिटर्जेंट से उसको क्लीन कर दोगे, लेकिन वही अगर कीचड़ गहरा रहता है तो उसको क्लीन करने के लिए रोज का रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे। चाहे वहाँ केमिकल यूज़ कर लो, चाहे वहाँ पर डिटर्जेंट यूज़ कर लो, वो कीचड़ मिट सकता है। ठीक उसी प्रकार ऐसा लोभी होता, अगर उसको उपदेश मिल जाता है गुरु भगवंतों से, या ऐसा सत्संग मिल जाता है, या बार बार संगति अच्छी रहती है, तो वहाँ पर 1-2 बार उसको समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे 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 उसके अंदर परिवर्तन आ सकता है। तीसरा जो श्रेणी बताई है वहाँ पर कंजन के समान। कंजन यानी काजल, काजल को कंजन कहा गया। जैसे कंचन अगर कपड़े पे लग जाता है तो आप पानी से वॉश करोगे तो वो धुल जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे लोभी पुरुष जो होता वह कंचन के समान होता है। गुरु भगवंतों का उपदेश मिलने पर मन के अंदर परिवर्तन आ जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसा जीव मनुष्य गति को प्राप्त करता है। और चौथे श्रेणी के अंदर बताया हल्दी रंग के समान। हल्दी का रंग कपड़े पे लग जाता, उसको अगर आप धूप में रखोगे वो हल्दी क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार चौथे श्रेणी का जो होता है लोभी, वहाँ पर लोभ की भावना आ जाती है, लेकिन अगर उसको उस किसी भी वस्तु से या कोई भी प्रकार का संतुष्ट की भावना आ गई तो वह लोभ क्या हो जाएगा, मिट जाता है। बंधुओं, एक सेठ और सेठानी 2 होते, वो जा रहे थे रास्ते के अंदर और रास्ते में एक सोने की मोहर गिरी हुई रहती। सेठ जी ने देखा तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। मन के अंदर विचार आया कि सेठानी अगर देखेगी तो कहीं उसको लेने की लालसा ना बढ़ जाए।
लेकिन सेठानी की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और कहा कि सेठ को आप धूल के ऊपर धूल क्यों डाल रहे हो? मेरा तो किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है, चाहे वह सोना हो चाहे मिट्टी हो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, मिलने के बाद भी वह लालसा नहीं रहती, उस चीज को त्याग करने में ही वह खुशी मानता है। इसलिए कहा जाता कि लोभ को संतोष के द्वारा जीता जाता है। बंधुओं, एक पेड़, माता पिता का दोनों का देहांत हो जाता है, पीछे दो भाई रहते हैं, नदी के किनारे एक उनका पेड़ रहता है और वो दोनों भाई उस पेड़ को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और यहाँ तक वो केस कोर्ट तक चला जाता है। कोर्ट में चला तो गया, अब पेड़ का आप भी जानते हो, लंबे समय तक उसका अगर प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं, वो पेड़ की क्या दशा हो सकती है। तो लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर काटने लग गए, क्योंकि वो लोभ था उस पेड़ को हासिल करना, वो पेड़ को लेना है। बंधुओं, कालांतर के अंदर वो पेड़ पूरा नष्ट हो गया। अब वो दोनों भाइयों के पैसे भी बर्बाद हो गए, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो ये जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, पाने की लालसा अधिक रहती है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा, ये जो लोभ है आकाश के समान अनंत बताया है। आकाश कितना विशाल, कितना बड़ा होता है, वैसे ही ये लोभ भी बहुत बड़ा होता दिखाई नहीं देता है। उस व्यक्ति के अंदर सिर्फ यही तमन्ना की पाना है, वह खुद की वस्तु को भी पाता है और दूसरों के भी वस्तुओं को हड़पने की कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति की गति अच्छी नहीं बताई है। इसलिए ज्ञानी जन ने कहा, जो भी आपके पास प्राप्त होता है उसमें संतुष्टि के भावना लेकर आओ। एक मर्यादा लेकर आओगे तो भीतर संतुष्टि रहेगी, और जो साधक भीतर से संतुष्ट रहेगा तो वहाँ पर इस भव पर भव में भी सुखी को प्राप्त कर सकता है। ये जो केशी श्रमण और गौतम गंधर्व के बीच में सवाल चल रहे थे, उसके अंदर पूछा कि वह अग्नि कौन सी है और उस अग्नि को शांत कैसे किया जा सके। तो गौतम गंधर्व ने बताया, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषाय ये अग्नि है। इस अग्नि को शुद्ध शील और तप के माध्यम से मैंने शांत किया है। अगले प्रश्न के अंदर केशी श्रमण ने गौतम गंधर्व को पूछा कि इस महाजल के अंदर ये डूब रहा है, इस डूबते हुए साधक को शरण, गति, प्रतिष्ठान और वह दीप कौन सा है। तब गौतम स्वामी ने कहा कि ये जो शरण है यानी त्राण देने वाला, रक्षण करने वाला, गति, आधार, भूमि, प्रतिष्ठान जो स्थिरता पूर्वक ठहरने वाला, और जो द्वीप है मध्यवर्ती उन्नति वो निवास स्थान है। ये चार के अंदर वह द्वीप धर्म दीप बताया है। बंधुओं, ये जो धर्म है बहुत ही विशाल और व्यापक है। ये धर्म स्थान देता है, ये गति देता है और वहाँ पर शाश्वत सुख का अनुभव करवाता है। जो साधक इस धर्म को अपना लेता है, डूबते हुए प्राणी को बचाने वाला वह धर्म है। तो गौतम गंधर्व ने कहा कि मैंने ये धर्म को अपनाया है, इसलिए मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं और मैं इस संसार के अंदर डूब नहीं रहा हूँ, इस संसार से तिरकर आगे बढ़ रहा हूँ। आगे वापस सवाल पूछा कि ये जो जल प्रवाह जो नौका डगमगा रही है, इस डगमगाते हुए नौके को आपने कैसे इस समुद्र से पार किया है। तब गौतम स्वामी ने कहा कि अगर नौके के अंदर छिद्र रहेगा तो वह पानी अंदर आता रहेगा तो वह नौका डूब जाएगा और वो संसार से पार नहीं करा सकता है, समुद्र से पार नहीं करा सकता। लेकिन जो नौका के अंदर छिद्र नहीं रहता है तो पानी उसमें आएगा भी नहीं और वो समुद्र से पार हो सकता है।
तो वहाँ पर नौके में जो छिद्र नहीं रहता, यानी मैंने आश्रव को सारा बंद कर दिया। जब ये आश्रव के द्वार बंद हो जाता है तो कर्म आत्मा पर नहीं लगते, और जब कर्म आत्मा पे नहीं लगता है तब मैंने इस संसार को पार कर दिया है। तो इस छिद्र को बंद करके, यानी आश्रव के द्वार को बंद करके, बंधुओं, जो साधक आश्रव के द्वार को बंद कर देता है तो वहाँ पर नाविक यानी जो जीव है, जो आत्मा है, वह समुद्र से पार यानी संसार से पार कर लेता है। तो इस तरह से केशी श्रमण ने गौतम स्वामी को बहुत सारे प्रश्न पूछे थे और गौतम स्वामी ने सरलता से सारे प्रश्न का उत्तर उनको दे दिया था और केशी श्रमण बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और जो केशी श्रमण का जो धर्म था, चतुर्याम धर्म था, यानी 4 महाव्रत को पालन करने वाले, और वहाँ पर उन्होंने 4 महाव्रत को विलीन करके भगवान महावीर स्वामी के 5 महाव्रत के अंदर वो प्रवेश कर लेते हैं, जिसका शासन चलता है। आज भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। तो जिसका शासन चलता है, पीछे उनके जो शिष्य होते, आगे वो जो तीर्थंकर होते हैं, उनका शासन का वो पालन करते हैं, ये नियम बताया है। तो इस तरह से केशी श्रमण का सारे संशय का समाधान हो गया और वहाँ पर जो लोग भी आए थे वह भी प्रभावित हो जाते हैं और उनको भी संशय का समाधान प्राप्त हो गया और वो भी उन मार्ग से सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ने लग गए। तो आगे बड़ी साधु वंदना के अंदर आपने समुद्रपाल मुनि का और अनेक चारित्र आत्माओं का वर्णन सुना है। अब आगे के कड़ी के अंदर आप अनेक चारित्र आत्माओं का वर्णन सुनोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि चारित्र आत्माओं का जब वर्णन सुनते हैं, उनके गुणों का गुणगान करते हैं, तो स्वयं के भीतर भी वैसे गुण प्राप्त होते हैं। तो आप जैसे जैसे प्रवचन की श्रृंखला को सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।